तो हमने एनसीवीटी की एक एक्सरसाइज ली थी जो आईटीआई डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सबके लिए फ़ायदेमंद उपयोगी थी कि किसी रेजिस्टेंस प्रतिरोध तार का रेजिस्टेंस ज्ञात करना, और इसके लिए हमने थ्योरेटिकल मेथड से प्रतिरोध ज्ञात किया था और इसको हम प्रैक्टिकली मेथड से ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक वेरिएक सप्लाई है हमारे पास और हमने डीसी सप्लाई दी है। ये एसी सप्लाई यहाँ से ली है। ये इसके एसी दोनों तार यहाँ पे लगे हुए हैं। ब्रिज रेक्टिफायर हमने बनाया डायोड IN 4007 लेकर के। ये दो एसी के टर्मिनल दोनों ये वाले हैं और ये दो डीसी के टर्मिनल हैं और ये यहाँ पर ये प्लस तार पॉजिटिव बना हुआ डीसी का और एमीटर से ये तार निकल रहा है और ये माइनस तार है डीसी का। ये दोनों लोड रेजिस्टेंस तार के ऊपर लगे हुए हैं। ये दोनों लोड रेजिस्टेंस तार पे लगे हुए हैं और वोल्टेज को मापने के लिए हमने मल्टीमीटर लिया है। मल्टीमीटर का एक टर्मिनल डीसी के प्लस पे लगा हुआ है और दूसरा हमने ये लोड पे लगा रखा है और हम इसके प्रतिरोध को मापने के लिए V/I सूत्र का काम में लेंगे और क्रमशः हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमने इस मल्टीमीटर के 50 वोल्ट की रेंज को लिया है और सबसे पहले हमने इसको 2 वोल्ट की सप्लाई दी है। नोट करिए 2 वोल्ट की सप्लाई और उसके ऊपर हमारा एमीटर पाठ्यांक 0.1 एम्पियर दे रहा है। नोट कर लिया। अब हम इसके वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं ये धीरे धीरे और ये 5 वोल्ट पे बता रहा है। 5 वोल्ट पे एमीटर का जो हमारा पाठ्यांक आ रहा है वो 0.24 आ रहा है क्योंकि हमने 1 एम्पियर वाली रेंज को चुना है और हर खंड 0.02 को पड़ता है। 0.2 पहले से है ही सही। 0.2 में प्लस 0.04 जोड़ेंगे तो 0.24 होता है। तो 5 वोल्ट पे 0.24 हो गया। अब हम 10 वोल्ट सप्लाई देंगे। ये वाली रेंज ये 0 से 50 वाली स्केल हम पढ़ रहे हैं तो ये हम इसको 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। ये 10 वोल्ट की सप्लाई पे एमीटर लाइए। एमीटर का जो पाठ्यांक आ रहा है ये आ रहा 0.4 के बाद 1 2 3 3.5 खंड आ रहे हैं यानी 0.47 आया 0.47। इसके बाद हम फिर इसकी वोल्टेज को बढ़ाते हुए 15 ले जाते हैं। 15 ले जाते हैं। 15 पे ये धारा इसकी हो जाती 0.6 तो है ही सही। इसके बाद 1 2 3 और 4 खंड जा रहे 0.02 के तो 0.6 में 0.08 जोड़ेंगे तो 0.68 हुआ 0.68। इसके बाद हम इसमें 1 एम्पियर तक की रेंज है तो हम 20 वोल्ट दे रहे हैं सप्लाई के। 20 वोल्ट और 20 वोल्ट के ऊपर ये 0.8 0.9। इसके बाद ये बड़ा खंड है 0.8 और 1 के बीच में एक खंड है तो लगभग खंड हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 और 0.07 14 यानी 0.8 में 0.94 करंट हो गई। तो इस तरह से इसके बाद 1 एम्पियर की रेंज है तो हम ज़्यादा इसमें नहीं बढ़ाएंगे। हमने 1 एम्पियर की रेंज चुनी है तो एक तरह से ये इसके आधार पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आप प्रतिरोध निकालिए इसके आधार पे क्या प्रतिरोध का क्या मान होता है। इधर कॉपी देना है। तो ये हमने 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट और लास्ट में कुछ वोल्टेज हमने ज़्यादा दे दिए थे। वो रीडिंग में 21 तक दिए थे और इस तरह से जो पाठ्यांक आए थे उसमें हमारा एग्जैक्ट 20 से 22 के बीच में ये वेरिएशन इसका वोल्ट रेजिस्टेंस आ रहा है V/I सूत्र से। तो ये जो पहले थ्योरेटिकली 13.37 था और ये 20 आ रहा है तो लगभग बराबर आ रहा है। ये जो 20 का आ रहा है उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि मीटर्स हैं, इनमें काफ़ी त्रुटियां होती है। बहुत पुराने मीटर हैं, इनकी वजह से त्रुटियां हो सकती है। इसके साथ हम जो डीसी बना के दे रहे हैं ये डीसी में भी त्रुटि हो सकती है कि हम एग्जैक्ट डीसी नहीं दे पा रहे हैं। और इसके साथ दूसरा कारण क्या है कि रूम टेम्परेचर पे होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ने पर ये स्थिर तो रह रहा है, इतना हम तापक्रम इसका बढ़ नहीं रहा है और नई वोल्टेज हमने इतने ज़्यादा दिए। तो रीडिंग जो 20 ओम आ रही है वो एग्जैक्ट अभी है तो 20 और
13.37 निकाली थी, उस वक्त हमने इसके घेरे गिने थे, उसमें भी कहीं त्रुटि बच्चों ने गिने थे, तो ये भी अगर गिनने में गलती हो सकती है। 465 थे तो वो 550 भी हो सकते हैं, तो इस तरह 14-15 के, तो ये बीच की ये जो प्रतिरोध इसका है कैलकुलेशन से, ये जो 13.37 अगर घेरों को बढ़ाएं तो 14 साढ़े 14 जा सकता है। और बाय प्रैक्टिकली और वोल्टेज और करंट देने पे जो ये आ रहा है 20 के लगभग आ रहा है, तो ये जो लगभग 15 के और ये 13 जो वो है परिवर्तन जो छोटा मोटा दिख रहा है यहाँ पर, जो दिख रहा है वो वास्तविक रूप से मीटर एरर्स की वजह से दिख रहा है। और जो सप्लाई वो है डीसी दे रहे हैं हम, उसको एग्जैक्ट डीसी कन्वर्ट करने में जो जिस तरह से एग्जैक्ट डीसी हम नहीं दे पा रहे, फिल्टर करके देनी पड़ती है प्योर डीसी, उसकी वजह से हो सकता है। तो लगभग हमारा मान उसके बराबरी में बैठ रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। और इस तरह से हम एक नाइक्रोम का तार हाई रेजिस्टिव मटेरियल से इसके तार को लेकर के हमने सीधे इसके ऊपर इसका रेजिस्टेंस थ्योरेटिकली निकाला और प्रैक्टिकली भी निकाला। और ये एनसीवीटी के एक एक्सरसाइज है, इसको करने में करके हमने बताई है, ये सबके लिए उपयोगी होगी, 12वीं के लिए, डिप्लोमा, ITI, सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होगी। तो हमने ये कार्य किया तो इसको समझने में सबको मदद मिलेगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमको इस तरह की टेक्निकल वीडियो बनाने की अंदर रुचि पैदा होगी। धन्यवाद।